सोलह रन से और करते हैं नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट ट्रेड प्लान फॉर फ्राइडे 5 जनवरी और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर जो भी हम एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले ये एंट्री में पर्सनल ओपिनियन होगा ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अगेन ये मेरा ये साल का पहला वीडियो है तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। पहले निफ्टी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी प्राइस सेक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। ये यहाँ पे एक टॉप बना था, टॉप बनाने के बाद डाउन है, डाउन बनने के बाद ऊपर गए, यहाँ तक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन था। फिर यहाँ पे नीचे आने के लिए कोशिश किया, अप गया, फिर नीचे आया और ये नीचे अभी ये फिर यहाँ पे एक अपसाइड में कैंडल बनाया, ये अपसाइड फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो अपसाइड अभी फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे एक डबल टॉप, मैं अगर लाइन साइड में देखूं, लाइन के हिसाब से अगर देखूं तो यहाँ पे एक कुछ ऐसा डबल टॉप टॉप टाइप का फॉर्मेशन और ये इसके बाद ये एक पुल बैक, तो ये एक डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक टाइप का कंसीडर कर सकते हैं। नो डाउट बहुत आप ऊपर उठने के बाद ये अभी ये एक छोटा सा ये यहाँ पे एक मूव दिख रहा है और यहाँ पे एक अप डाउन साइड में पुल बैक दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम हाल है। बैंक निफ्टी को भी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन तो बन नहीं गया था। आई मीन जैसे बैंक निफ्टी में ऊपर टॉप दिखने को मिला था, यहाँ पे हम लोगों को टॉप देखने के लिए नहीं मिला था। तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड के बाद अभी ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। लेकिन निफ्टी में हम लोगों को सिंस डबल टॉप दिखा था तो बैंक निफ्टी में हम लोग को डेली टाइम फ्रेम में इसको नेगेटिव नेगेटिव का आई मीन पुल बैक ऑफ ए डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं और ये कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल कौन सा कल के लिए सपोर्ट और कल कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कल के लिए अगर देखेंगे तो निफ्टी के लिए 21,669, 21,707, 21,764 और 21,835 ये चारों हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल। ये रेंज पे आसपास ओपनिंग के बाद अगर ऊपर क्रॉस करता है प्रिफरेबल उठे प्राइस एक्शन तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेंज पे ऐसे ऐसा टाइप का प्राइस सेक्शन के बाद हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 21,707 और यहाँ तक हम लोग का क्वांटिटी हाफ होगा और इसके बाद हम लोग 21,764 और 21,835 के लिए भी प्लान कर सकते हैं अपसाइड में अगर गया तो। अगर डाउन साइड में देखेंगे तो डाउन साइड के लिए हम लोग ये रेंज तक हम लोग ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे अगर सीपीआर कल के लिए प्लॉट कर देता हूँ तो ये रेंज हम लोग के लिए कल एक नो ट्रेड जोन की तरह हो सकता है। 21,669 से लेके 21,624 के बीच में हम लोग नो ट्रेड जोन की तरह हो सकता है। और यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन के बाद अगर बेरिश आई मीन डाउन साइड क्रॉस करते हैं इस रेंज में, ये यहाँ पे ओपनिंग हुआ और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के बाद अगर डाउन साइड क्रॉस करता है तो हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट हो जाएगा 21,592 और यहाँ से हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ये एक दूसरा टारगेट हो सकता है 21,558 और तीसरा टारगेट हो सकता है 21,519। और अगर आप बैंक निफ्टी अगर देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो एक मिनट बैंक निफ्टी देखते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का कल के लिए ये कम्प्लीटली जो जोन है, ये जोन को जोन में हम लोग ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। ये आ गया हम लोग के लिए सीपीआर और यहाँ पे कल हम लोग को कल ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। तो ये रेंज में अगर ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद ये यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस करने से हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हाफ होगा। लेकिन एक प्राइस एक्शन के बाद अगर क्रॉस करता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये रेंज पे कहीं पे ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली क्रॉस कर जाता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी और ये प्राइस सेक्शन के बाद अगर क्रॉस करता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। टारगेट हो जाएगा 48,388 और दूसरा टारगेट हो सकता है 48,635। डाउन साइड में अगर देखेंगे तो हम लोग के लिए अभी इनिशियली बुल आई मीन बैंक निफ्टी के लिए हम लोग का जो मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड हम लोग के लिए बुलिश ही रहेगा। निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा बेरिशनेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी में। तो अभी अगर डाउन साइड में देखेंगे तो ये रेंज में ऐसे प्राइस एक्शन के बाद क्रॉस करने के बाद हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी हम लोग बहुत ज़्यादा फुल क्वांटिटी हम रखेंगे नहीं। इनिशियल टारगेट हो जाएगा 47,843 और यहाँ से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में। दूसरा टारगेट हो जाएगा 47,706 और तीसरा टारगेट हो सकता है 47,570। तो नीचे के लिए हम लोग ये तीनों ही टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये रेंज पे हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सीपीआर। फिर यहाँ पे जो भी आज जो भी
हैपनिंग हुआ था, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये डायरेक्टली सीपीआर क्रॉस करने के बाद ही डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, और अप साइड के लिए ये रेंज आज का जो हाई है, हाई के ब्रेक करने के बाद ही हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ये होगा बैंक निफ्टी में। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए एनालिसिस। थैंक यू, बाय बाय।